और आज की सुबह आपके जीवन में स्वर्ग प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि यीशु कल आज युगान युग एक सा है। वो नहीं बदला है। आज भाषा बदल रहा है, खान पान बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, गांव शहर में बदल रहा है, साइकिल में वाला बाइक में बदल रहा है, बाइक में चलने वाला कार में चल रहा है, कार में चलने वाला फ्लाइट में चल रहा है। आज गरीब अमीर हो रहा है, काले घोरे हो रहे हैं। आज मेरे प्रिय हालेलुया निर्बुद्धि बुद्धिमान हो रहा है। आज हर चीज बदल रहा है दुनिया के अंदर में, लेकिन एक बात है, यीशु आज भी नहीं बदला है। यीशु आज भी वैसा है। वो कल भी ऐसा था, आज भी ऐसा है, आगे भी ऐसा रहेगा। यीशु क्यों नहीं बदला है? आज सब बदल रहे हैं। क्या यीशु मेरे प्रियो उसको क्यों बदलाव की जरूरत नहीं है? इसका मतलब क्या समझते हैं आप मेरे प्रियो? बीमार हमको है, दुख हमको है, प्रॉब्लम हमको है मेरे प्रियो। पाप मनुष्य करता है, मान लिया मेरे प्रियो, गरीबी में मनुष्य जीता है, गिरता मनुष्य है, बर्बाद मनुष्य होता है, अले मेरे प्रियो, अले अधर्मी मनुष्य है। इसीलिए बदलाव की जरूरत यीशु को नहीं, बदलाव की जरूरत मनुष्य को है, बदलाव की जरूरत आपको है, आपका परिवार को है, आपके लोग को है, आपकी कलीसिया को है, आपके जीवन को है, आपके समाज को है, क्योंकि यीशु कल आज युग एक सा है। यीशु आज भी जिंदा है। यीशु मुर्दों में से जी उठा है। यीशु आज भी बदलने का सामर्थ रखता है। यीशु अल्फा है, ओमेगा है, आदि है, अंत है। यीशु ही सब कुछ है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं ऐसी गुड न्यूज आपके बीच में लेकर आया हूं, और मेरा कहने का विषय है कि चिंता नहीं, प्रार्थना करें। चिंता ना करें, प्रार्थना करें। कई बार हम चिंता ही करते रहते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं। वचन में लिखा है, तुम चिंता नहीं पर प्रार्थना करो। यीशु आज उपलब्ध है आपके पास। एक महान प्रभु है आपके पास। एक मेरे प्रिय जीवित वचन है आपके पास। समस्या है तो समाधान है, बीमार है तो चंगाई है, दुष्ट आत्मा है तो पवित्र आत्मा है, अंधकार शक्ति है तो मेरे प्रिय हालेलुया स्वर्गीय शक्ति है, अगर निर्बलता है तो सामर्थ है, अंधकार है तो उजियाला है, अशांति है तो शांति है। मेरे प्रिय हालेलुया, मेरे प्रिय लड़ाई है तो जीत भी है। आज क्यों आप हारे हुए हैं? क्यों चिंता से दबे हुए हैं? क्यों बोझ से दबे हुए हैं? यीशु मसीह ने बोला मत्ती उसका 11:28 में, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे निराश से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशा दूंगा। बीमार से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। और हे अंधकार से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुमको ज्योति दूंगा। हे मौत से हारने वाले लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, हे टूटे हुए, बिखरे हुए, ओ जीवन में हालेलुया आशा खोए हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशा दूंगा। मेरे पास जीवन का जल है। तो चिंता नहीं प्रियो, पर प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह आपको आज बुला रहा है अपने पास। अपना बोझ को लेकर उसके पास आए। तो यीशु मसीह के पास कैसे आना है? यीशु मसीह के पास किसको आना है? यीशु मसीह के पास क्यों आना है? यीशु मसीह के पास आने से क्या फायदा? यीशु मसीह आपको क्या देना चाहता है? यीशु मसीह आपका जीवन को विश्राम देना चाहता है, आपका जीवन को मेरे प्रिय उद्धार देना चाहता है, आपका परिवार को मेरे प्रिय आशीष देना चाहता है, आपका शरीर को आत्मा में बदलना चाहता है, आपका बीमार को चंगाई में बदलना चाहता है, आपका ना बदलने वाला मन को बदलने वाला मन में बदलना चाहता है, आपका श्रापित जीवन को आशीष में बदलना चाहता है। तो आज चिंता नहीं पर प्रार्थना करें। और इसके लिए वचन को पढ़ेंगे जो मेरे प्रियो पहला थिस्सलुनीकी पत्री उसका 5:17 में इस प्रकार लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूं। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रेरित पौलुस कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। चिंता में लगे मत रहो, बीमारी में भरे मत रहो, श्राप में डूबे मत रहो, कुड़कुड़ाहट में भरे मत रहो, डर से भरे मत रहो, मेरे प्रिय बोझ से दबे मत रहो, पर निरंतर प्रार्थना में लग रहो, निरंतर प्रार्थना में बने रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। आपको बोलना चाहता हूं, जब एक मजदूर करता है तो काम करते रहता है, जब एक बहन खाना बनाते रहती है तो खाना बनाते रहती है, एक ड्यूटी करने वाला जब ड्यूटी करता है ड्यूटी करते रहता है, एक गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति जब गाड़ी चलाता है तो गाड़ी चलाते रहता है, एक मेरे प्रिय हालेलुया
मेरे प्रिय बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है तो बिजनेस करते रहता है। एक मेरे प्रिय काम करने वाला व्यक्ति जो काम करता है तो काम करते रहता है। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, जब मैं प्रार्थना करता हूं, जो आपकी कलीसिया प्रार्थना करता है, जो मेरी कलीसिया का प्रार्थना करते हैं, जो आपका परिवार प्रार्थना करता है, जो मेरे परिवार प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर काम करता है। प्रार्थना आप करते हैं, परमेश्वर काम करता है। प्रार्थना आप करते हैं, परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। प्रार्थना आपका परिवार करता है, परमेश्वर आपका परिवार के लिए काम करता है। प्रार्थना आपका कलीसिया करता है, परमेश्वर आपका कलीसिया के लिए काम करता है। लेकिन एक जो मजदूर करता है तो मजदूर करता है। एक हाउसवाइफ जो काम करती है तो काम करते रहती है। एक नौकर जो नौकर करता है तो नौकर काम करता है। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर काम करता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग काम करता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा काम करते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत काम करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह काम करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, विश्राम पाते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत को बुलाते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग का महिमा आपके पास आते हैं। क्योंकि प्रार्थना जब करते हैं तो प्रार्थना नहीं परंतु प्रार्थना कार्य में बदल जाता है। तो चिंता नहीं, प्रार्थना करें। आज दुनिया में 99% लोग चिंता में डूबे हुए हैं। वे सोच रहे हैं मेरा बच्चे का भविष्य कैसा होगा, मेरा कलीसिया कैसे बढ़ेगा, मेरे पति का शराब कैसे छूटेगा, मेरे घर में हालेलुया आर्थिक संपदा कैसे बढ़ेगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मेरा जीवन कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसे होगा, मेरा लाइफ कैसे होगा, मेरे माँ बाप मर गए, मेरा सहारा कौन है, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, आगे क्या होगा, बीमारी नहीं छूट रहा है, ये नहीं जा रहा है, वो नहीं जा रहा है। हर एक व्यक्ति तमाम प्रकार की चिंता और निराशा में डूब करके अपना जीवन को आज क्या कर रहा है, समय से पहले ही अपना जीवन को प्रभु की उपस्थिति से दूर ले जा रहा है। वचन बताती है चिंता एक बुराई का जड़ है। चिंता हमेशा वचन के विरुद्ध आपको ले जाता है। चिंता हमेशा आपको बोझ से दबाता है और बोझ बाइबल के अनुसार मेरे प्रियो एक श्राप है। बोझ बाइबल के अनुसार एक बहुत बड़ा बाउंडेज है। बोझ बाइबल के अनुसार एक बहुत बड़ा कैंसर से खतरा बीमारी है। मेरे प्रियो, अगर एक व्यक्ति को मेरे प्रिय शरीर का बीमारी है, दवाई के द्वारा और मेरे प्रिय किसी खान पान के द्वारा वो ठीक कर सकते हैं। पर जो व्यक्ति चिंता से भर जाता है, चिंता से दब जाता है, चिंता का शिकार हो जाता है, उस व्यक्ति का इलाज कोई नहीं कर सकता। जिसको कहते हैं मेरे प्रियो असाध्य रोग, यिर्मयाह 17:9 वचन में लिखा है, मन सब वस्तु से अधिक धोखा देता है कि वो इतना चिंता से भर जाता है, इतना नेगेटिविटी से भर जाता है, इतना बोझ से भर जाता है, जिसका इलाज ना कोई दवा, ना कोई लोग, ना कोई व्यक्ति कोई नहीं कर सकता। कि आप उन्हीं में से ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो चिंता से दबे हैं। आज की सुबह एक गुड न्यूज आपके लिए लेके आता हूं। अगर आप बार बार मेरे प्रियो बोझ से दब रहे हैं, आपका जीवन में कोई उन्नति नहीं दिख रहा है, कोई भलाई नहीं दिख रहा है, आप पाप से बाहर नहीं आ रहे हैं, कर्ज से बाहर नहीं आ रहे हैं, निराशा से बाहर नहीं आ रहे हैं, दुष्ट आत्मा से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तमाम बेड परिस्थिति से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और आपको लग रहा होगा कि प्रभु आपसे बहुत दूर चला गया है, आपको लग रहा होगा परमेश्वर आपको ध्यान नहीं दे रहा है, आपको लग रहा होगा शायद हालेलुया आपका जैसा हालेलुया मेरे प्रिय बेकार व्यक्ति, आपका जैसा हालेलुया मेरे प्रिय हारा हुआ व्यक्ति, आपका जैसा गरीबी और परेशान व्यक्ति संसार में कोई नहीं। आपको बोलना चाहता हूं, आपका गलत धारणा है। आज ही अपना विचार को बदलिए और आप चिंता ना करें पर प्रार्थना करें। आप टेंशन ना ले पर आप प्रार्थना करें। आप बोझ से ना दबे पर प्रार्थना करें। आप मेरे प्रिय हालेलुया टूटे नहीं पर प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना ही आपका जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखता है। प्रार्थना आपका जीवन को तमाम बोझ से निकालने का सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रियो, आज बहुत से मसीह चिंता करते हैं पर प्रार्थना नहीं करते। बहुत से पास्टर चिंता करते हैं, प्रार्थना नहीं करते। बहुत से कलीसिया चिंता करते हैं, प्रार्थना नहीं करते। प्रेरितों के काम उसका 12:5 में क्या लिखा है? उन दिनों में पतरस बंदीगृह में बंद था। उन दिनों में पतरस बंदीगृह में बंद था और फसह का पर्व था और हेरोदेस राजा याकूब को तलवार से मरवा डाला था। और सुबह होने के बाद पतरस का भी सेम हलाल होने वाला था, पतरस का भी सेम कत्ल होने वाला था। लेकिन उस समय की कलीसिया क्या की? चिंता नहीं की पर प्रार्थना की। परमेश्वर को काम करने दो, परमेश्वर के दूतों को आपके पास आने दो, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने के लिए आपका जीवन को चिंता से निकाल करके प्रार्थना में अपने आप को आने दो। तो पतरस के समय में उस समय की कलीसिया चिंता नहीं की पर प्रार्थना की। कैसे प्रार्थना की?
पहला थिस्सलुनीकी 5:17, निरंतर प्रार्थना, विश्वास से प्रार्थना, हिम्मत से प्रार्थना, लो लगाकर प्रार्थना, धीरज से प्रार्थना, पवित्रता से प्रार्थना। मेरे प्रिय हालेलुया, प्रभु के निकट में बैठ के प्रार्थना, उपवास के साथ प्रार्थना, आंसू के साथ प्रार्थना, परिवार के साथ प्रार्थना, कलीसिया के साथ प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना, चेले के साथ प्रार्थना। आप प्रार्थना को अपना जीवन का आधार बनाइए, प्रार्थना को अपने जीवन का नियम बनाइए। जैसे कि मेरे प्रियो, बिना खाना खाए हमको मेरे प्रिय हालेलुया नींद नहीं आता, बिना अच्छा कपड़ा पहने हम कोई पार्टी में नहीं जाते, उसी प्रकार आप बिना प्रार्थना करके आप प्रभु के सामने कभी सुंदर दिखाई नहीं देते हैं। बिना प्रार्थना का आप मेरे प्रिय हालेलुया आपका आत्मिक शरीर कमजोर हो जाता है मेरे प्रियो। इसीलिए प्रार्थना मसीह जीवन का एक रीढ़ का हड्डी है। अगर आपका जीवन में प्रार्थना नहीं है, आप कभी खड़े नहीं हो सकते बिजनेस में, आप कभी खड़े नहीं हो सकते परिवार जीवन में, आप कभी खड़े नहीं हो सकते हालेलुया सेवकाई में, आप कभी खड़े नहीं हो सकते समाज में, आप कभी खड़े नहीं हो सकते हालेलुया दुनिया के बहुत से क्षेत्र में। अगर आपको मजबूती से खड़ा होना है तो प्रार्थना करें, चिंता नहीं। तो उस समय की कलीसिया प्रार्थना की, चिंता नहीं। कैसे प्रार्थना की? लो लगाकर, निरंतर प्रार्थना। मेरे प्रियो, आज की कलीसिया, आज की मसीह को भी उस कलीसिया को ध्यान देना है, उस समय के विश्वासी को ध्यान देना है। आज की कलीसिया, आज की मसीह चिंता ज्यादा करती है पर प्रार्थना कम करती है। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कि आप चिंता ना करें पर प्रार्थना करें। अगर आप मैं एक बात बोलूं, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसका 1 पद से लेके 3 पद तक हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, उसके बाद मोआबी अमनियों ने उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदम देश तक ऐसे भीड़ तुझ पर चढ़ाई की है, और देखो मेरे प्रियो तू एकलौता है, तू क्या करेगा। लेकिन 3 पद में क्या लिखा है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और दूर में उपवास का प्रचार कराया। तब यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, परंतु यहूदा के सब नगर में यहोवा से भेंट करने को आए। और 8 पद में देखते हैं हम लोग, 12 पद में हम देखते हैं, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू न्याय करेगा और जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई की है, हमारी कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हम तुझसे सुनताचे करना चाहते हैं, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर है। यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो, यहोशापात अकेला था और पूरे मेरे प्रियो अमानियों ने और मेरे प्रियो हालेलुया मोआबियों ने, अमानियों ने, हालेलुया मुनियों ने सारे देश यहोशापात को घेर लिया। ये यहोशापात है, पूरा देश उसके विरुद्ध में है। हो सकता है आप अकेला होंगे, आपका पति आपके विरुद्ध में होगा, आपका समाज आपके विरुद्ध में होगा, पूरे लोग आपके विरुद्ध में होंगे। कई बार हम मसीह जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं, जैसे कि यीशु मसीह भी कई बार अकेलापन महसूस करते थे, पौलुस भी कई बार अकेलापन महसूस करता था, एलिया भी कई बार अकेलापन, मूसा भी कई बार 30 लाख लोगों के बीच में होने के बाद अकेलापन महसूस करता था। लेकिन आपको बताना चाहूं, यीशु मसीह भी रात रात भर प्रार्थना करता था। एलिया भी मेरे प्रियो पहाड़ में जाके प्रार्थना, मूसा भी पहाड़ में जाके प्रार्थना किया करता था, पौलुस भी मेरे प्रियो जंगलों में पहाड़ों में जाके प्रार्थना किया करता था। तो यहाँ पर देखते हैं यहोशापात को चारों ओर से घेर लिए उसके दुश्मन लोगों ने। आपको हो सकता है पाप घेरा होगा, श्राप घेरा होगा, कर्ज घेरा होगा, बीमारी घेरा होगा, निराशा घेरा होगा, दुश्मन आपको घेरे होंगे, दुष्टात्मा आपको घेरा होगा, आप निकल नहीं पा रहे हैं पाप से, गंदी आदत से, गंदी मूवी से, गंदे स्वभाव से, कर्ज से, बीमारी से, तकलीफ से कैसे निकलेंगे, इसके लिए आप क्या सोच के रखे हैं। आपको लग रहा होगा आप मेरे से नहीं हो सकता, आप हार जा रहे होंगे, आप टूट जा रहे होंगे। लेकिन आज यहोशापात यहाँ पर देखिए, यहोशापात चिंता नहीं किया, यहोशापात प्रार्थना किया। यहोशापात मेरे प्रिय बोझ से नहीं दबा, पर यहोशापात ने उस बोझ से बाहर आने के लिए प्रार्थना किया। जैसे मेरे प्रिय कलीसिया लो लगा के प्रार्थना करके पतरस को बाहर निकाले। यहाँ पर दूसरा मेरे प्रिय पुराने नियम में देखते हैं, यहोशापात भी सेम चिंता नहीं किया पर प्रार्थना किया। और यहोशापात अकेला था, हजारों लोग उसको घेरे थे, हजारों भीड़ उसको घेर के रखा था, हजारों लोग उसको कैद कर रखे थे, उसको जान से मारने के लिए, उसको पकड़ के मेरे प्रिय हालेलुया उसके जीवन में अटैक करने के लिए। कई बार शैतान आपको ऐसी अटैक करने की कोशिश करता है, लोग अटैक करने की कोशिश करता है, पाप, बीमारी, शैतान मेरे प्रिय हालेलुया
दुष्ट आत्माएं, तमाम चीजें आपके जीवन को, आपके घर को घेरने की कोशिश करता है या घेरा भी होगा और उससे बाहर आना चाहते हैं, आज चिंता से निकल करके प्रार्थना में आ जाइए। आप 7 दिन उपवास रखिए, प्रार्थना कीजिए, 21 दिन का उपवास रखिए, प्रार्थना कीजिए, पूरा परिवार साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। तो यहोशापात बोला, जाओ उपवास रहो, इस समय कुछ नहीं हो सकता चिंता करने से, इस समय प्रार्थना ही कुछ कर सकता है। और यहोशापात यहोवा के खोज में लग गया, उसने प्रार्थना करके प्रभु की ओर देखना लग गया। और बाइबल कहती है 15 पद में उत्तर आया, तब वो उससे कहने लगा, है यहूदी यरूशलेम के रहने वाले राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यह कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। 3 पद में यहोशापात डर गया, 12 पद में यहोशापात प्रार्थना किया, प्रभु की ओर देखा, चिंता नहीं किया, प्रार्थना किया, भयभीत नहीं हुआ, प्रार्थना किया, डरा नहीं पर हिम्मत रखा। मेरे प्रियो, उसने मेरे प्रियो काम नहीं किया पर प्रार्थना किया, मेरे प्रियो दुखी नहीं हुआ पर प्रार्थना किया, बोझ से नहीं दबा पर प्रार्थना किया। जब उसने प्रार्थना और प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना, उपवास के साथ प्रार्थना, आंसू बहा के प्रार्थना, प्रभु के निकट प्रार्थना, दरवाजा बंद करके प्रार्थना, और मेरे प्रिय प्रार्थना और प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना, उपवास से प्रार्थना, आंसू से प्रार्थना, लो लगा के प्रार्थना, चिंता नहीं करके प्रार्थना, मेरे प्रिय हालेलुया, बोझ से नहीं डर के प्रार्थना किया। और 15 पद में उत्तर आया और स्वर्ग से वो क्या आया, बोला, परमेश्वर ने कहा, यहोशापात तू प्रार्थना किया पर अब मैं काम करूंगा, तू प्रार्थना किया अब मैं लड़ूंगा, तू प्रार्थना किया अब तू जीतेगा, तू प्रार्थना किया अब मैं आ गया हूं। और यहोशापात को परमेश्वर ने बोला, अब युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। परमेश्वर कब युद्ध करता है? जब आप प्रार्थना करते हैं। आपका बीमार से परमेश्वर युद्ध करता है, आपका कर्ज से परमेश्वर युद्ध करता है, आपकी पाप से परमेश्वर युद्ध करता है, आपकी श्राप से परमेश्वर युद्ध करता है, आपका दुश्मन से परमेश्वर युद्ध करता है, आपके गरीबी से परमेश्वर युद्ध करता है, आपका तकलीफ से परमेश्वर युद्ध करता है, आपका घटी से परमेश्वर युद्ध करता है। आपको क्या करना है? सिर्फ प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना। तो मेरे प्रियो, कई बार मसीह जीवन में बहुत लोग हारते हैं। बहुत लोग क्यों मसीह में आने के बाद भी हार रहे हैं? बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु लेने के बाद, मेरे पूरे वरदान को चखने के बाद, नया जन्म पाने के बाद भी क्यों उनका जीवन हारा हुआ है? क्यों जीत नहीं पा रहे हैं? उनका जीवन में सब कुछ है, पैसा है, ज्ञान है, दौलत है, अच्छा चर्च है, अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा परिवार है, अच्छा बच्चे है, पर प्रार्थना नहीं। पर यहोशापात निरंतर प्रार्थना किया, और जब निरंतर प्रार्थना किया, उपवास से प्रार्थना किया, धीरज से प्रार्थना किया, विश्वास से प्रार्थना किया, दीन होकर प्रार्थना किया, नम्र होकर प्रार्थना किया, तो 15 पद में परमेश्वर बोला, युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। तो यहोशापात चिंता नहीं किया, प्रार्थना किया। और जब यहोशापात प्रार्थना किया तो परमेश्वर युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। अगर आज के बाद आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपका हर एक कोर्ट केस को खत्म करेगा। आप प्रार्थना करेंगे, आपका जीवन के गरीब की श्राप को परमेश्वर लड़के दूर करेगा। आप प्रार्थना करेंगे, आपको परमेश्वर मिस्र से निकाल के कनान में पहुंचाएगा। आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको क्या देगा? मेरे प्रियो, हिम्मत से भरेगा। अगर आप डरने वाला व्यक्ति है, आप बहुत डरपोक हैं, आप बहुत निराश से भरे हैं, आप बहुत दुखी व्यक्ति हैं, आप सेवा कई को लेकर निराश है, परिवार को लेकर निराश है, पत्नी पति को लेकर, पत्नी पति को लेकर, बच्चे को लेकर आप निराश है, आप मेरे प्रिय अपने जीवन के आत्मिक क्षेत्र को लेकर निराश है, आप निराश है, तो आज एक आस्था से भरेंगे। आपके लिए प्रभु युद्ध करेगा, आपको प्रभु खड़ा करेगा। आपको क्या करना है? सिर्फ प्रार्थना करना है। उसके बाद 27 पद में हम क्या देखते हैं? तब वे, अर्थात यहूदा यरूशलेम नगर के सब पुरुष उसके आगे आगे, यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम में लौट के हालेलुया आनंद अपने शत्रु पर आनंद किया, और वे नरसिंगे बीणा बजाकर यरूशलेम को यहोवा के भवन में गए। 24 पद में देखते हैं, जब यहूदी में जंगल की चौकी पर पहुंचा, उस भीड़ पर दृष्टि की तो क्या देखा? भूमि पर पड़े हुए बहुत से लाश है और कोई नहीं बचा। तब यहोशापात ने उसका प्रजा लूट लेने गए, और सब में बहुत से 20 सी संपत्ति और मनभाई उन्हें मिली, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की कामों को देखा। यहोशापात सिर्फ कमरे के अंदर था, चारों तरफ उसका दुश्मन उसको घेरे हैं, चारों तरफ उसके शत्रु उसको घेर के रखे हैं, उसका दुश्मन उसको घेर के रखे हैं और उसको चढ़ाई किए हैं, उसको मारने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए, उसको वो करने के लिए। और वहां पर हम देखते हैं यहोशापात चिंता नहीं करके प्रार्थना किया,
और जब प्रार्थना किया परमेश्वर काम किया। और परमेश्वर क्या काम किया? यहोशापात घर में ही बैठा है, यहोशापात कमरे में ही बैठा है, यहोशापात प्रार्थना में बैठा है और युद्ध आया, युद्ध तेरा नहीं युद्ध मेरा है। और परमेश्वर बोला जाकर देख। और 24 पद में जब जाकर देखा सब लाश, हजारों लाश गिर के पड़ा था। ये कैसे हुआ मेरे प्रियो? यहोशापात तो कोई तलवार से नहीं मारा, यहोशापात कोई बम ब्लास्ट नहीं किया, यहोशापात मेरे प्रिय कोई भी मेरे प्रिय लड़ाई मेरे प्रिय हथियार से नहीं किया। यहोशापात प्रार्थना किया और परमेश्वर युद्ध किया। यहोशापात प्रार्थना किया, परमेश्वर मार गिराया। यहोशापात प्रार्थना किया, परमेश्वर सब लोगों को ढेर लाश गिरा दिया। और यहोशापात जब आंख उठाकर देखा सब के सब गिरे थे, एक भी नहीं थे। क्योंकि परमेश्वर जब काम करता है ना, भयानक काम करता है। परमेश्वर जब काम करता है आपका सोच से बढ़ के काम करता है। आपका शत्रु हजार होंगे, आपका समस्या हजार होगा, आपका बीमार हजार होगा, आपका सवाल हजार होगा, आपका प्रश्न हजार होगा, आपका दुख हजार होंगे, आपका परेशानी हजार होगा। समाधान एक है, प्रार्थना। समाधान एक है, प्रार्थना। आपका सवाल हजार है, समाधान एक है, प्रार्थना। आपका बीमार हजार होगा, चंगाई एक है, प्रार्थना। आपके शत्रु हजार होंगे पर मेरे प्रिय हालेलुया जीत है, प्रार्थना। आपका दुख हजार होंगे, आपका सुख एक है, प्रार्थना। आपका विपत्ति हजार होगा पर मेरे प्रिय आपका मेरे प्रिय हालेलुया स्वल्प है, हालेलुया एक है, प्रार्थना। आपके चिंता हजार होगा पर आपका मेरे प्रिय हालेलुया ना समाधान एक है, प्रार्थना। आपका जीवन का मेरे प्रिय हालेलुया श्राप हजार होंगे पर मेरे प्रिय आशीष एक है, प्रार्थना। आपका जीवन का मेरे प्रिय हालेलुया प्रश्न हजार होंगे, उत्तर एक है, प्रार्थना। आपका जीवन के निर्बलता मेरे प्रिय कर्जे, आपका जीवन का बंधन हजार होगा लेकिन हालेलुया स्वतंत्रता एक है, प्रार्थना। सिर्फ प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको आजाद करेगा, परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेगा, परमेश्वर आपको उत्तर देगा, परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेगा। वो लड़ने वाला परमेश्वर है, वो सेनाओं का परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। इसलिए चिंता नहीं, प्रार्थना करें। बड़े बड़े काम होगा, बड़े बड़े गवाही आएगी, बड़े बड़े सफल बिजनेस होगा, बड़े बड़े सेवा करेंगे, बड़े बड़े जगह में जाएंगे, बड़े बड़े मेरे आपके जीवन में मिरेकल होगा। क्योंकि प्रार्थना करने वाला कभी असफल नहीं हुआ है। इसलिए दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। दानियल मेरे प्रियो 6 का 10 पद पढ़ोगे, दानियल सुबह प्रार्थना किया, शाम को प्रार्थना किया, रात को प्रार्थना किया। देश उसके खिलाफ में थे, लोग उसके खिलाफ में थे, राजा उसके खिलाफ में था, उसके लोग उसके खिलाफ में थे। प्रार्थना ही दानियल के साथ था। प्रार्थना आपका फेवर हो जाता है जब लोग आपके विरुद्ध हो जाते हैं, जब बीमार आपके विरुद्ध होता है, गरीबी आपके विरुद्ध होता है, लोग आपके विरुद्ध होते हैं, संसार आपके विरुद्ध में होता है, राजा आपके विरुद्ध में होते हैं, बड़े बड़े लोग आपके विरुद्ध में होते हैं, कोई आपका साथ नहीं देते हैं। उस समय एक व्यक्ति आपका साथ देता है, एक व्यक्ति आपका फेवर होता है, एक व्यक्ति आपका फेवर में होकर काम करता है, वो है आपकी प्रार्थना, वो है आपकी प्रार्थना। तो निरंतर प्रार्थना कीजिए। वचन में लिखा है मेरे प्रियो प्रार्थना कभी भी की जाती है, प्रार्थना कभी बंद नहीं होता है। भजन संहिता मेरे प्रिय 1 अध्याय उसका 2 पद पढ़ोगे, दाऊद कहता है मैं रात और दिन यहोवा की व्यवस्था को मनन करूंगा पर प्रार्थना में निरंतर करूंगा। भजन संहिता 119 का 164 में लिखा है, बाइबल में एक राजा दाऊद था जो दिन में 7 बार प्रार्थना करता था। इसलिए राजा दाऊद मेरे प्रिय चरवाहा से राजा बना। उसकी 7 बार की प्रार्थना उसको ऐसा फेवर दिया, उसको ऐसा उठाया, उसको ऐसा ऊंचा किया कि मेरे प्रियो उसको ऐसा राजा बना जिसका सिंहासन कभी अंत नहीं हुआ। एक दिन हालेलुया स्वर्गीय डीजीएस दिनकरन अंकल जी को कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आपका परिवार में सबका सेवकाई में इतना सफलता का कारण क्या है? आप सफल हुए, आपका बेटा सफल, आपका नाती पीढ़ी से पीढ़ी तक पूरे वर्ल्ड में विश्वव्यापी सेवकाई का सफलता कैसे आपने पाया, कैसे आपने हुआ? तो डीजीएस दिनकरन अंकल जी ने एक ही बात किया, अपने पेट को उठाकर घुटने दुखाए कहा मेरे परिवार मेरे सेवकाई की सफलता एक ही है, वो है मेरे घुटना का जीवन, प्रार्थना का जीवन। वो 9-9 घंटा प्रार्थना करते थे, वो रात रात भर प्रार्थना करते थे। इसलिए आज उनके प्रार्थना का फल आज दाऊद के घराने के समान उनके बेटे ब्रदर प्रौल दिनकरन पर, सामुएल दिनकरन पर पीढ़ी से पीढ़ी तक पूरा दुनिया आज उस मिनिस्ट्री को जान पाता है। ब्लेसिंग है, मिलियन मिलियन लोगों ने आज आशीष को पा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनसे आज स्वर्गीय डीजीएस दिनकरन अंकल की सेवकाई के सिंहासन को कभी अंत नहीं किया। उसने प्रॉमिस किया जैसे दाऊद को किया और उसका कारण था सिर्फ प्रार्थना। आज आपके बच्चे क्यों आशीषित नहीं है? आज आपका सेवकाई क्यों आशीषित नहीं है? आज आपका मिनिस्ट्री क्यों आशीषित नहीं है? आज आपके द्वारा लोग हजारों लोग क्यों छुटकारा नहीं पा रहे हैं? आपका बिजनेस क्यों आशीषित नहीं? आपका परिवार क्यों आशीषित नहीं? आपका बच्चे क्यों आशीषित नहीं? आपका पीढ़ी मेरे प्रिय क्यों आशीषित नहीं हो रहा है? क्योंकि सब है पर प्रार्थना का कमी है। तो चिंता ना करे, प्रार्थना करे।
तो यहोशापात प्रार्थना किया, परमेश्वर युद्ध किया। जब परमेश्वर युद्ध किया, सब शत्रु, सब दुश्मन नीचे गिर पड़े। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय, उसका 1 पद और 2 पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय, उसका 1 पद और 2 पद को पढ़ना चाहता हूं और 7 पद को आपको इस वचन पढ़ना चाहता हूं। यहां पर देखते हैं, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर को प्रार्थना करने के समय मंदिर जा रहे थे और लोगों एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर जो सुंदर कहलाता बेटा देते थे, वो मंदिर में जाने वाले को भीख मांगता था। 4 पद, पतरस यूहन्ना उनकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। तो उसने उनकी ओर आशा रखते हुए अतः वो उससे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। और 7 पद में देखते हैं, उसने उसका दाहिनी हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव पर टखनों में बल आ गया। ये जन्म से लंगड़ा यहाँ पर बल पाया, उठने लगा, चलने लगा और प्रभु का महिमा करते उनके पीछे हो लिया। मेरे प्रियो, आप गिरे को उठा पाएंगे, आप बीमार को चंगा करेंगे, आप दुष्टात्मा को निकालेंगे, आप श्रापित व्यक्ति को आशीष देंगे। यहाँ पर मेरे प्रियो देखते हैं, पतरस और यूहन्ना लंगड़े को चलाने के लिए उस जगह में नहीं जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए यरूशलेम में जाते थे। 1 पहर नहीं, 2 पहर नहीं, तीसरे पहर, मतलब एक दिन में 3 बार, 6 बार, बार उस यरूशलेम में जाके पतरस यूहन्ना क्या करते थे? प्रार्थना क्या करते थे? प्रार्थना क्या करते थे? निरंतर प्रार्थना करते थे। और उसका निरंतर प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना करो, स्वालवी मेरे प्रिय उपवास से प्रार्थना करो, पवित्रता से प्रार्थना करो, विश्वास से प्रार्थना करो, रो के प्रार्थना करो, पर प्रार्थना करो, चिंता नहीं। तो पतरस और यूहन्ना कभी ये चिंता नहीं किए कि ये लंगड़ा कैसे चलेगा, ये जो जन्म का लंगड़ा कैसे उठेगा। पतरस यूहन्ना कभी ये नहीं सोचे कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, पर उनको मालूम था कि हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं और हमारी प्रार्थना क्या करेगा? उसको उठा के खड़ा करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, पतरस यूहन्ना तीसरे पैर को जाकर प्रार्थना कर रहे थे। हम मेरे प्रियो एक टाइम भी प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, परिवार के साथ एक साथ मिलकर प्रार्थना नहीं करते, पति पत्नी मिलकर एक साथ मिलकर प्रार्थना नहीं करते, सिर्फ कलीसिया जाकर थोड़ा प्रार्थना करते हैं, कभी मन करता है थोड़ा प्रार्थना करते हैं, समस्या तब प्रार्थना करते हैं, कुछ काम नहीं हो रहा तब प्रार्थना करते हैं। नहीं, निरंतर प्रार्थना करो, डेली प्रार्थना करो, रोज प्रार्थना करो, रोज प्रार्थना करो, डेली प्रे करो। दानियल प्रार्थना किया, शेर का मुंह बंद हुआ। यहोशापात प्रार्थना किया, युद्ध को जीता। मेरे प्रिय हालेलुया। कलीसिया लोग प्रार्थना की, पतरस बाहर आ गया। यूहन्ना मछली के पेट में प्रार्थना किया, निनवी जो 6 लाख लोग थे बदल गए। मेरे प्रिय हालेलुया। नूह ने प्रार्थना किया तो मेरे पूरा संसार लज्जित हुए, जल प्रलय से बच गया। अब्राहम ने प्रार्थना किया तो मेरे प्रिय हालेलुया, हालेलुया, मेरे प्रिय यहोवा यीरे अर्थात मेरे प्रिय विश्वास का मूल पिता हुआ। याकूब प्रार्थना किया, इस्राएल के नाम से जाना गया। मेरे प्रिय इसहाक प्रार्थना किया, उसके द्वारा मेरे प्रिय हालेलुया, मेरे प्रिय हजारों पीढ़ी आशीषित हुए। पौलुस प्रार्थना किया, उसके रुमाल से बीमार चंगे होने लगे। पतरस जब प्रार्थना करना शुरू कर दिया, उसके परछाई से मुर्दे उठने लगे, लंगड़े चलने लगे। मरियम प्रार्थना करने लगी, उसका खोया हुआ 4 दिन का लाजर भाई को उसने जीवित पाई। प्रार्थना ही कैसा है जो आपके हालात को बदलता है, आपको बदलता है, आपको महान बनाता है, आपको अभिषेक बनाता है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के दास D.L. मूडी ने एक बात कहा, मोर प्रेयर मोर पावर। जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं, उसका जीवन में स्वर्ग नहीं। जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं, उसका जीवन में यीशु नहीं। जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं, उसका जीवन में मेरे प्रिय हालेलुया पवित्र आत्मा नहीं। जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं, उसका जीवन में मेरे प्रिय हालेलुया स्वर्ग का कोई अधिकार नहीं। जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं, उसका जीवन में कुछ नहीं। तो पतरस यूहन्ना तीसरे पहर को प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, लंगड़े चलाने के लिए नहीं। पर आज उल्टा हो रहा है, लोग लंगड़े चलाने में लग गए हैं, दुष्टात्मा निकालने में लग गए हैं, बीमार को चंगा करने में। हालेलुया मेरे प्रिय, बड़े बड़ा सेवकाई करने के लिए, बड़ा मिनिस्ट्री, बड़ा भविष्यवक्ता, बड़ा प्रचारक, बड़ा इवांजेलिस्ट, बड़ा बिजनेस, बड़ा कलीसिया, मेरे प्रिय हालेलुया, मेरे प्रिय बड़ा घर, बड़ा बंगला बनाना चाहते हैं, पर बड़ा प्रार्थना नहीं। थोड़ा प्रार्थना में थोड़ा घर, थोड़ा प्रार्थना में थोड़ा आशीष, थोड़ा प्रार्थना में थोड़ा शांति, थोड़ा प्रार्थना में थोड़ा मेरे प्रिय आनंद, पर बड़ा प्रार्थना में बड़ा बंगला, बड़े मिनिस्ट्री, बड़ा अभिषेक, बड़ा पद, बड़ा हालेलुया प्रभु की महिमा, बड़ा मिरेकल, बड़े गवाही, बड़े आशीष है। इसलिए बड़े प्रार्थना कीजिए, देखिए बड़े प्रार्थना में बड़े गवाही है। तो पतरस यूहन्ना छोटा प्रार्थना नहीं किए, मेरे प्रियो बड़े प्रार्थना किए। 1 पैर को जाके किए, 2 पैर को किए, तीसरे पैर को जाके, और काम कैसा हुआ? बड़ा हुआ। जन्म का लंगड़ा चलने लगा, जन्म का
लंगड़ा बल पाया, जन्म का लंगड़ा उठने लगा। अगर आप चाहते हैं आपके प्रार्थना से बड़े काम हो, बड़े मिराकल हो, बड़े दरवाजा खुले, बड़े मिनिस्ट्री आए, बड़ा बिजनेस हो, आपका परिवार ग्रेट हो, आपका फैमिली ग्रेट हो, आपका लाइफ ग्रेट हो और बड़े बड़े काम आपके जीवन में हो, आज ही चिंता से बाहर आके प्रार्थना कीजिए, चिंता से बाहर प्रार्थना कीजिए। लूका 6:12 में लिखा है, यीशु सारी रात पहाड़ में जाकर प्रार्थना किया। और उसी लूका 12 का अगर 17 से 19 तक पढ़ोगे, मेरे प्रिय, यरूशलेम, बेतनिया, बहुत से गांव के लोग, भीड़ उसके पास आती थी क्योंकि यीशु से सामर्थ निकलता था। और इस सामर्थ क्यों निकलता था? रात भर निरंतर प्रार्थना करने के खातिर। अगर आप रात भर प्रार्थना करेंगे, उपवास से प्रार्थना करेंगे, आंसू से प्रार्थना करेंगे, दानियेल के समान, पतरस यूहन्ना के समान प्रार्थना करेंगे। बंदीगृह में पौलुस और सीला प्रार्थना किए, बंदीगृह हिल गया। आज आप हिला दीजिए दुनिया को, हिला दीजिए शैतान को और प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रियो, आज आप चिंता से दबे हैं, कर्ज से दबे हैं, पाप से दबे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। आज प्रभु आपको निकालना चाह रहा है, आपके परिवार को निकालना चाहता है, आपके जीवन को निकालना चाहता है। यीशु के नाम से मैं रिलीज करता हूं प्रार्थना को। प्रभु आपको ब्लेस करे, चिंता ना करे, प्रार्थना करे। बहुत जल्द एक बड़ी गवाही, बड़ी सफलता, बड़ी मिराकल, बड़े काम, बड़े आशीष, बड़ा मिनिस्ट्री आने वाला है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।